बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त अफगानिस्तान का मकामी वक्त रात के 8 बजे हैं। ये रात के 8 बजे तक की अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखी जा रही हैं। सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ जो सामने आ रही है वो है वादी पंजशीर से, सूबा पंजशीर से। आप जानते हैं अफगान तालिबान के खिलाफ सूबा पंजशीर से बगावत सरगर्म है और फितना सर उठा रहा है। अफगान तालिबान को एक तरह से धमकियां दी जा रही हैं कि पंजशीर तालिबान के सामने सरेंडर नहीं करेगा और आज़ादी की जंग लड़ेगा। आप जानते हैं आज अफगान तालिबान की हुकूमत को 7 दिन हो चुके हैं। 15 अगस्त को अफगान तालिबान ने पूरा अफगानिस्तान फतह किया था और 15 अगस्त के बाद से लेकर अब तक गोया के 7वां दिन है। पंजशीर का सूबा तालिबान के कंट्रोल में नहीं है, तालिबान की गिरफ्त में नहीं है। नाज़रीन, पंजशीर सूबा ये दरअसल अहमद शाह मसूद का इलाका है और ये आबादी में बहुत थोड़ा है और रकबे में भी बहुत छोटा है। इसकी आबादी तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद है, जबकि रकबा भी दीगर सूबों की बनिस्बत बहुत थोड़ा है। लेकिन यहाँ पर यहूदी एजेंट और भारतीय दहशतगर्दी और अमेरिका और यूरोप की पूरी तवानाई यहाँ पर सर्फ हो रही है। यहाँ पर बागियों के सरगने मौजूद हैं। कहा जाता है अमरुल्लाह साले जो अशरफ गनी का नायब था, अफगानिस्तान का नायब सदर था, वो भी यहीं पर रपोश है और उसने भी तालिबान के सामने सरेंडर ना करने का ऐलान किया है और तालिबान के मुकाबले की धमकी दी थी। पिछले 7 दिनों के अंदर तालिबान ने सूबा पंजशीर पर जो वहाँ के अमायदीन हैं, वहाँ के लोग हैं या जो वहाँ पर बागी हैं, उनसे बातचीत की, मुज़ाकरात किए, उन्हें समझाया और हामिद करज़ई अब्दुल्ला को भी साथ शामिल किया कि वो भी मुज़ाकरात करें, उन्हें समझाएं। लेकिन नाज़रीन, चंद लोग हैं, पूरा 1.5 लाख की जो आबादी है ये सारे के सारे तालिबान के मुखालिफ नहीं हैं, बल्कि चंद हज़ार लोग हैं जो तालिबान के ख़िलाफ़ हथियार उठाए हुए हैं पंजशीर से। और नाज़रीन, मग़रबी मीडिया पंजशीर के लफ्ज़ को और पंजशीर के मामले को इतना हवा दे रहा है जैसे अफ़गान तालिबान पर अमरीका दोबारा हमला करेगा। इस तरह से ताबीर किया जा रहा है कि सिर्फ पंजशीर से तालिबान को इतना ख़तरा होगा कि तालिबान हुकूमत नहीं कर सकेंगे। भारतीय मीडिया और इसराइल का मीडिया और इसी तरह से यूरोप का मीडिया यही प्रोपेगेंडा कर रहा है। यहाँ तक कि नाज़रीन, हम आपको पिछली वीडियो के अंदर बता चुके हैं कि बर्नार्ड हेनरी लीवी नामी एक शख्स है, सहयूनियों का एजेंट और आलमी सहयूनी तंजीम का हिस्सा। वो भी ट्विटर अकाउंट के ज़रिए से और मुख्तलिफ गैर मुल्की मीडिया में पंजशीर के हवाले से ख़बरें नशर करवा रहा है ताकि तालिबान को बदनाम किया जाए और तालिबान के ख़िलाफ़ बगावत को बढ़ाया जाए। यहाँ तक कि नाज़रीन, जो साबिक़ अशरफ गनी हुकूमत के वज़ीर दिफा थे वो भी ट्वीट करते हैं कि पंजशीर से बगावत सर उठा रही है और तालिबान को मारा जाएगा, तालिबान के सामने हथियार नहीं डाले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें पंजशीर के हवाले से पिछले 6-7 दिनों के अंदर दुनिया भर के अंदर नशर हुई हैं। अफ़गान तालिबान ने तहम्मुल से, सब्र से इन सारी चीज़ों को सुना है और बार बार समझाने की कोशिश की है। यहाँ तक कि नाज़रीन, मुतज़ाद बयानात में ये खबरें भी सामने आ चुकी हैं कि अहमद शाह मसूद का बेटा तालिबान के सामने हथियार डालने के लिए तैयार है और वह तालिबान के साथ मुज़ाकरात को कामयाब करार दे रहा है। जो अहमद शाह मसूद का भाई है अहमद वली मसूद, उसने भी अब पाकिस्तान के अंदर वो मौजूद है और पाकिस्तान के अंदर उसने टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिया है और कहा है कि मेरे भतीजे जो उसका दामाद भी है, यानी अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद, उसको वरगलाया जा रहा है कुछ लाबियों की जानिब से, कुछ ताकतों की जानिब से। लेकिन उसने कहा कि वो तालिबान की इमारत इस्लामी का मुकाबला नहीं कर सकता है और ना ही उसे करना चाहिए, बगावत नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं पिछले 6-7 दिनों के अंदर। लेकिन अब अफ़गान तालिबान का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है, बड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के सूबा पंजशीर को फतह करने के लिए, बगावत का सर कुचलने के लिए, फितने को दबाने के लिए, ख़त्म करने के लिए और जड़ से उखाड़ने के लिए तालिबान ने स्पेशल फौजी दस्ते पंजशीर रवाना कर दिए हैं। ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि अफ़गान तालिबान रेंजर गाड़ियों के साथ, टैंकों के साथ सड़कों पर रवां दवा हैं और एक तालिब ने तो वीडियो के अंदर यह भी कहा है कि 4 घंटे की मोहलत दी गई है। अगर 4 घंटे के अंदर पंजशीर के बागियों ने सरेंडर ना किया, हथियार ना डाले, तो फिर हम उन पर चढ़ाई करेंगे
और इस फितने को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो नाज़रीन, इससे पहले भी अफ़गान तालिबान की जानिब से पंजशीर का मुहासरा था। पिछले 7 दिनों से मुहासरा हम देख रहे हैं और इस मुहासरे में वहाँ के मकामी आबादी को जो बगावत में शामिल नहीं है उनको भी नुकसान हो रहा है। तो अफ़गान तालिबान का मौक़िफ़ है कि जो वहाँ के आम शहरी हैं उनको परेशानी से बचाने के लिए और उनकी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए हम इस ऑपरेशन की मंजूरी दे रहे हैं ताकि लोगों को मसाइल से निजात दिलाई जा सके। नाज़रीन, आप जानते हैं यूरोप और मग़रिब की ख्वाहिश रही है कि तालिबान के हाथ खून से रंगीन हों, तालिबान को बदनाम किया जाए कि वह अपने लोगों पर जुल्म करते हैं और ताकत के ज़रिए से फ़तह हासिल कर रहे हैं। हालांकि तालिबान ने अमन व अमान के ज़रिए से और बग़ैर लड़ाई के फ़तह हासिल की है। कहीं कहीं पर मामूली झड़पें ज़रूर हुई हैं, लेकिन मजमूई तौर पर अफ़गान तालिबान ने फ़तह मक्का की याद ताज़ा की है और मजमूई तौर पर अफ़गानिस्तान भर के अंदर तालिबान ने मुज़ाकरात के ज़रिए से कामयाबी हासिल की है। तो इसलिए नाज़रीन, आने वाले 24 घंटे इंतहाई अहम हैं। पंजशीर के हवाले से या तो ये फितना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा या फिर ये लोग सरेंडर कर जाएंगे और फिर तालिबान के ख़िलाफ़ ये मुस्तकबिल के अंदर किसी न किसी तरह की साजिशें कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ज़्यादा इम्कान यही है कि ये लोग भी दीगर सूबों की तरह सरेंडर कर जाएंगे। अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो फिर तालिबान के हाथों बागी मारे जाएंगे। अफ़गान तालिबान के सहाफ़ी कहते हैं कि ये फितना कुचलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके ज़रिए से दीगर सूबों के अवाम को भी गैर यकीनी कैफियत का सामना करना पड़ रहा है और जो पड़ोसी सूबे हैं जैसे कि बगलान है वहाँ भी बगावत फैलने का अंदेशा है और बागियों को वहाँ भी फैलाया जा रहा है। लिहाजा शरीरों को, शरपसंदों को लगाम डालना ज़रूरी है। इसके लिए तालिबान ये ऑपरेशन कर रहे हैं। यही वजह है नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के ज़राए ने तस्दीक की है कि अफ़गान तालिबान की आला क़यादत ने जहाँ मुज़ाकरात की इजाज़त दी थी कि मुज़ाकरात और इफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए से इन लोगों को समझाया जाए, वहीं अब आला क़यादत की जानिब से ये मंजूरी भी दे दी गई है कि इन शरपसंदों के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन ऑपरेशन किया जाए और इनकी जड़ें हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाएँ। तो नाज़रीन, सुबह पंजशीर की फ़तह से अफ़गान तालिबान को बहुत से फ़ायदे मिलेंगे। एक तो पूरा अफ़गानिस्तान तालिबान के पास चला जाएगा, दूसरा जो बगावत के ज़रिए से अमन व अमान को एक तरह से चैलेंज किया जा रहा है ये बगावत ख़त्म होगी और अमन व अमान बहाल होगा, और तीसरा फ़ायदा ये होगा कि यहाँ के लोगों को इन शरपसंदों से निजात मिलेगी, और चौथा फ़ायदा ये होगा कि बैरूनी दुनिया जो अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहती है, तिजारती मरासिम रखना चाहती है, उनको फ़ायदा मिलेगा। वो अफ़गान तालिबान के साथ आज़ादाना तरीके से तिजारती मरासिम रख सकेंगे। जब आपके मुल्क के अंदर बदअमनी हो तो कोई भी मुल्क आपके साथ है तिजारती रिलेशन नहीं रखता है, वो हिचकिचाता है, वो डरता है। तो इसलिए अफ़गान तालिबान को इससे बड़ा फ़ायदा होगा। तो अफ़गान तालिबान किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं और पंजशीर से यकीनन अफ़गान तालिबान को फ़तह मिल जाएगी और अफ़गान तालिबान इस फ़तह से यकीनन अफ़गानिस्तान के दीगर इलाकों के अंदर भी अमन व अमान बहाल कर देंगे। अब नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि भारत के अंदर अफ़गानिस्तान के हवाले से ना सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बल्कि भारत के अंदर जो वहाँ के रिटायर फ़ौजी हैं, जो वहाँ का मीडिया है, वो तालिबान के ख़िलाफ़ बागियों को पैसे देने के लिए भी पूरा ज़ोर लगा रहा है, बयानिया खड़ा कर रहा है। दूसरी तरफ से अगर कोई शख्स तालिबान के हक़ में बात करे या पोस्ट कर दे तो उसे टारगेट किया जाता है। नाज़रीन, भारत से ख़बर सामने आ रही है कि भारत की रियासत आसाम है, जहां पर और इसी तरह से दीगर जगहों से तकरीबन 14 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं कि उन्होंने तालिबान की हिमायत की है। तालिबान की हिमायत पर भारत को आग लग गई है और भारत परेशान है। नाज़रीन, कहा जाता है कि एक सहाफ़ी और एक पुलिस एहलकार और इसी तरह से जमीयत उलमा इस्लाम आसाम के सेक्रेटरी जनरल हैं मौलाना फजल अल करीम, इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। कुल 14 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए हैं, उनके ख़िलाफ़ FIR कटवाई गई हैं और उन्हें गिरफ़्तार करवाया गया है। तो ये है भारत का आईना और भारत का चेहरा। एक तरफ से भारत अफ़गान तालिबान से मामलात को सेट करने के लिए अपने वज़ीर ख़ारजा को जयशंकर को कतर भेजता है और रूस से मदद चाहता है कि रूस और कतर दोनों मदद करें तालिबान के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए और तालिबान से माफ़ी मंगवा दें। लेकिन दूसरी तरफ से ये भारत शरपसंदी कर रहा है, इसके लोग अफ़गानिस्तान के अंदर अलहदगी पसंदों को सपोर्ट करने की दावत दे रहे हैं और इसी तरह से भारत का मीडिया, सोशल मीडिया तालिबान के ख़िलाफ़ हुआ पड़ा है। नाज़रीन, सच्ची बात यह है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ भारत हमेशा से अशरफ गनी और इसी तरह से मुतनाज़ा
जो अमेरिका की साइड है उसके साथ खड़ा रहा है और अरबों डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है भारत की वो बर्बाद हुई है। पाकिस्तान के खिलाफ जो बयानिया खड़ा किया गया उसमें भी भारत को नाकामी हुई है। तो इसलिए भारत ये साजिशें रचा रहा है और इसलिए भारत ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। लिहाजा भारत से देखने वाले हमारे बहुत से नाजरीन वो ये बात कहते हैं कि भारत का मीडिया झूठ बोलता है। पंजशीर का नाम दुनिया में इससे पहले लोगों को नहीं पता था कि पंजशीर भी कोई सूबा है या कोई इलाका है, लेकिन भारत के मीडिया ने और इसी तरह से यूरोप और अमेरिका के मीडिया ने इस लफ्ज़ को इतना उछाला कि लोग जिस तरह से तालिबान को जानते हैं इसी तरह से लफ्ज़ पंजशीर से भी वाकिफ़ हो चुके हैं। जिसका मतलब ये है कि इसके पीछे सिर्फ साजिश है, प्रोपेगेंडा है, 5th जनरेशन वॉरफेयर है, हाइब्रिड वॉरफेयर है। बारह नाज़रीन का इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर लाजमी नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ पहुँच सकें कि अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ क्या प्रोपेगेंडा हो रहा है और भारत की क्या साजिशें हैं और सहयूनी और यहूदी ताकतों की क्या क्या प्लानिंग है, क्या क्या साजिशें हैं। इस हवाले से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर लाजमी शेयर किया करें और हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को भी लाजमी फॉलो कर लें। वहाँ भी आपको लम्हा बलम्हा अपडेट मिलती रहती हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।